हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग का मेरे चैनल वीवी टैरो पे बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में अगला बदलाव कौन सा हो रहा है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लियो। मैं कार्ड्स शफल करके लेआउट करूँगी पहले मैसेजेस देने से पहले। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। आपके लिए कार्ड आया है सोलमेट्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है रीजनरेशन। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। बॉटम ऑफ द डेक है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। लियो, दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके We have Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. And bottom of the deck है Master Buddha, increased awareness, deep connection, trust your inner voice. तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप शायद ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये भी एक शेर की, एक लायन के बालों की तरह ही दिख रही है। एंड यहाँ पे भी फायर है एंड इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपका जो कार्ड है मेजर अरकाना टैरो में, उसका नाम भी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई जैसे अपनी पावर भूल गया है, कोई जैसी अपनी काबिलियत भूल गया है, कोई अपनी क्षमता भूल गया है। किसी को यूनिवर्स याद दिला रहे हैं कि आप जैसे हैं, जो है, मुझे बहुत प्यारे हैं एंड मैं चाहता हूँ आपको सक्सेसफुल देखना। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ नाउ टाइम टू इग्नाइट दैट पैशन। यहाँ पे ये जो आग जल रही है, यू हैव टू इग्नाइट दैट पैशन। आपको जो चीज़ भी पीछे खींच रही है, ये पाथ बताता है, ये कार्ड बताता है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपके जीवन में देखिए मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपके जीवन में जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको स्टक रख रही है। ठीक है, आपको ये पता है एंड आपको ये भी पता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप शक्तिशाली है, आप किसी भी प्रॉब्लम से इजीली निकल सकते हैं। आप में वो दृढ़ निश्चय, आप में वो संकल्प शक्ति है एंड आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप में वो जोश, वो जुनून, वो कुछ कर दिखाने की, ज़िंदगी में कुछ बनने की, लाइफ में खुद को प्रूव करने का आप में वो जुनून है। और अगर आपकी वो आग ठंडी पड़ गई हो, आग बुझ गई हो, तो इट इज़ टाइम टू रीजनरेट। वो आग फिर से जलाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं। यू आर बीइंग आस्क्ड टू रीजनरेट योर पावर। रीजनरेशन मतलब वापस दोबारा चीज़ों की तरफ देखना। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, यहाँ पे चूजिंग योर पाथ। आप जहाँ है वहाँ पे ही स्टक रहना पसंद है आपको, या आपको चेंज चाहिए लाइफ में। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए
ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये सामने देख रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके पास, कितने ऑप्शंस हैं इनके पास में। अगर ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़े, ये डिसीजन ले, ये जो पुरानी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये आग ठंडी पड़ गई है, जिसकी वजह से ये आग बुझ गई है, उसे पीछे छोड़ दे, तो यहाँ पे यू हैव दी कैपेसिटी टू बिगिन अ न्यू साइकिल। यहाँ पे नई शुरुआत करने की आपकी काबिलियत है, आपकी क्षमता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस थिंग, ये पूरी चीज़ें होते वक्त एक और बात आपको पता चलने वाली है, वो है सोलमेट्स। तो सोलमेट्स हमें बताता है कि आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जो वाकई में ट्रस्टवर्दी हैं, जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं। या अगर कोई नहीं है तो सोलमेट्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपके जीवन में कोई नया आ रहा है। यहाँ पे है ना, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। एंड जिनके लाइफ में ऑलरेडी लोग हैं, उनके मतलब रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरुआत, जो भी रिलेशन है, ये आपके कलीग्स के साथ हुआ, ये आपके स्पाउस के साथ हुआ, आपके पार्टनर के साथ हुआ, आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ, नेबर्स के साथ हुआ, जिसके साथ भी, ठीक है, यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट पावर टू चेंज एनीथिंग यू वांट। ओके, आपके पास वो ताकत है। एंड ये सोलमेट्स कार्ड जो होता है, ये मुझे बता रहा है कि ये जो व्यक्ति आएंगे आपके जीवन में, या जिनके साथ आप दोबारा रिकंसाइल कर रहे हैं, दोबारा रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप आप मेंट कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट साइकिल है, ये बहुत ही प्यारा होने वाला है। क्योंकि आप ही नहीं, आपके जो सोलमेट है, जो आपके फ्रेंड्स हुए, कलीग्स हुए, वो भी आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हैं, वो भी असेंड कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो भी उतने इमेच्योर नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। हम सब, है ना, चेंजेस से गुज़र रहे होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। बोलते हैं ना, वी आर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। ज़िंदगी भर हम स्टूडेंट्स ही होते हैं। किसी ना किसी रूप में हमें ज़िंदगी कोई ना कोई सीख ज़रूर देती रहती है। यहाँ पे भी नंबर 41 है, तो 41, 4 + 1 = 5। 5 जो नंबर है वो बदलाव का नंबर है, चेंज का नंबर है। तो आप जैसे बदल रहे हैं, वैसे ही ये व्यक्ति भी बदल रहे हैं। एंड अगर कोई न्यू आपके जीवन में आ रहा है, तो इन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को बदला है। इन्होंने भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। एंड ये इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। देखिए, आप ये बदलाव करेंगे तो आपको यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये बिगिनिंग का न्यू साइकिल का कार्ड है, यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो जैसे ही आप अपनी पावर, जैसे ही आप अपनी काबिलियत, क्षमता अपनी रियलाइज़ करेंगे, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। बोलते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जैसे हैं, आपकी मनस्थिति जैसी है, आप अनुभव भी वैसे ही आपके जीवन में फलित होते हैं, वैसे ही अनुभव आपके जीवन में मैनिफेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप क्योंकि अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं, तो आपके लिए जैसे ऑफ़र्स आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो भी उसी लेवल की होंगी। ठीक है, और ये आपके जीवन को कायम स्वरूपी बदलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे चूजिंग योर पाथ, तो यहाँ पे भी 7 कप्स है। तो इन 7 कप्स में से आपको कौन सा चूज़ करना है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा ऑफ़र्स
रहने वाले हैं, जिसमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स से हमें पता चलता है कि जो आग ठंडी पड़ गई थी, जो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो रहा था, वो अब हट गया है, वो कॉन्फिडेंस वापस आया है। एंड अब आप लाइफ को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हर अनुभव जो आपको मिल रहा है लाइफ से, जीवन से, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। ठीक है। देन वी हैव द हायरोफेंट एंड सोलमेट्स। डेफिनेटली कोई तो ऐसा है जिससे अपना लाइफ पार्टनर मिल रहा है यहाँ पे, या ये जो, जैसे कि मैंने कहा हायरोफेंट एंड सोलमेट्स से, कि हाई लेवल सोलमेट्स है। ये ऐसे लोग हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना हो हायर लेवल सोलमेट्स का, जो इस पृथ्वी पे कुछ स्पेसिफिक अच्छे काम करने के लिए आते हैं। स्टार सीड्स का कॉन्सेप्ट सुना हो, जिनके ग्रुप्स होते हैं जो पृथ्वी पर भेजे जाते हैं कोई अच्छे काम करने के लिए। यहाँ पे आपका यूनियन हो रहा है अच्छे दोस्तों के साथ। अगर ये पार्टनर नहीं है, आपके स्पाउस नहीं है, अगर आपके ये लाइफ पार्टनर नहीं है तो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स वापस वो जो एनर्जी है, जो जोश है, जो जुनून है, उसे आप दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं अपने जीवन में। एंड ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाला है। ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से खाली मुझे एक ही बात पता चलती है एक्सक्यूज़ मी, कि ज़्यादा सोचिए मत। मतलब डोंट बी इन योर हेड कि वाकई मैं डिज़र्विंग हूँ या नहीं हूँ, या जो भी आप सोचते रहते हैं वो मत सोचिए इतना। ईश्वर पे, यहाँ पे दी हायरोफेंट कार्ड से ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, ईश्वर के प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए कि ये जो चल रहा है आपके जीवन में ये एक डिवाइन प्लान है, और उसी हिसाब से आप एक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से चीज़ें आपके जीवन में घट रही है। एंड ईश्वर, जब आपको यहाँ पे हायरोफेंट आया है, वापस 5 नंबर आया है, देखिए हायरोफेंट का नंबर है 5, तो ये बता रहा है कि बदलाव। एंड ये ऐसे बदलाव है जो ईश्वर खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, बेहतरी की तरफ आपके जीवन को लेके जा रहे हैं। अच्छे बदलाव आपके जीवन में आपको अनुभव करने मिलने वाले हैं इसके बाद में। ठीक है। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। अगर पसंद आई हो आपको तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।